सभी को जय मसीह की। और आज मैं आप सबके सामने अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और कट्टर फैमिली से। तो मैं बचपन से ही धार्मिक जीवन जीने वाली थी और बहुत सा धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने वाले धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाली सब कुछ बहुत से अच्छे से मैं ऐसे धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। और बहुत से छोटी सी उम्र में मैंने बहुत से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी मेरे घर में, मेरे परिवार में कभी शांति नहीं थी। हमारे घर में बहुत से लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते थे। मेरे मम्मी डैडी जो है वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और कभी शांति नहीं थी। हमारे घर में बहुत सी बीमारियां थी। मैं बहुत बीमार रहती थी बचपन से ही और तय रहता था। मेरे मम्मी जो थे उनको बचपन से जब वो छोटे थे तो उस समय उनको किसी ने जादू टोना कर दिया था और वो जादू टोने की वजह से काफी कम से कम वो 40 साल की एज तक भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जो शैतान था उनके अंदर था। मंदिरों में उनको लेकर जाते थे और वहां पे वो खुद को अपने आप को बहुत मारते पीटते थे और एक एक महीना वो बिस्तर पे ही पड़े रहते थे ऐसे, और उनके शरीर में निशान पड़ जाते थे मार के, लेकिन कभी शैतान उनके जीवन से नहीं निकला। बहुत बीमार रहते थे और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश हमारी जिंदगी में बहुत थे। मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैं इतनी धार्मिक थी कि इतने पूजा पाठ करने के बावजूद भी मैं उन देवी देवताओं के आगे रोती थी और मैं कहती थी कि हे भगवान, मेरी श्रद्धा में कहाँ पे कमी रह गई है? क्यों हमारे घर में शांति नहीं है? क्यों हमारे घर से बीमारियां नहीं जा रही है? क्यों मेरे मम्मी डैडी लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करते हैं? क्यों हमारे घर में ऐसा है? मैं इतनी पूजा पाठ करने वाली थी, पूरा हफ्ता मेरे व्रत होते थे, मैं फास्ट रखती थी और शिव जी की मैं इतनी बड़ी पुजारन थी कि मैं कहती शिव जी की मैंने गण बनना है। और मैं खाना भूल जाती थी, लेकिन पूजा पाठ करना कभी नहीं भूलती थी। ऐसी थी मैं। लेकिन फिर भी हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं था, सब कुछ बुरा ही बुरा था। ऐसा बुरा जीवन बचपन से लेके ऐसा ही जीवन जीते गए। और जब मैं बीच में मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की अपने घर के हालातों को देख के। हम डर डर के जीवन जीते थे, लड़ाई झगड़ों की वजह से। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम बड़े डर डर से जीवन जीते थे कि आज फिर लड़ाई होगी, और कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हमारे घर में लड़ाई नहीं होती थी। तो हर दिन ऐसा ही चलता रहा, सालों साल चलता रहा। और जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की +2, 16, 17, 18 साल की थी मैं उस समय, तो मैं ट्रेनिंग में आ गई और मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया मेरे घर से, फैमिली से। तो मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग करने जब आई तो मैं इतनी धार्मिक थी कि मैं वहां भी अपनी एक गीता की किताब लेकर आ गई थी और गीता की किताब मैं डेली पढ़ा करती थी। और सब लड़कियां मुझे देखकर हॉस्टल में हंसती थी कि बताओ ये कितनी धार्मिक है जो गीता की किताब पढ़ती है डेली। और मैंने अपने वहां हॉस्टल में भी एक मंदिर बना रखा था और मैं हर महीने सीनियर जूनियर को इकट्ठा करके जागरण करती थी। मैंने एक माता की भेंटों की किताब लिख रखी थी और ऐसा जीवन वहां भी रहकर मैं जी रही थी। लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ बुरा ही बुरा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में एक और तूफान आया कि मुझे किसी ने जादू टोना कर दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई। और जब डिप्रेशन में चली गई तो मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और डॉक्टरों को दिखाया, दिमाग वाले डॉक्टर्स को इलाज करवाया तो उन्होंने कहा कि तुम डिप्रेशन में जा रही है और दवाई खानी पड़ेगी। मैंने बहुत सी दवाइयां ली, बहुत सा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई आराम मुझे नहीं आ रहा था। मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जिंदगी में किस्मत भी ऐसी हो गई थी कि जहाँ भी जिस काम पे हाथ लगाना वो काम सफल ही नहीं होता था। और दुनिया के सफल हो जाते थे, मेरा कभी नहीं होता था। और सारी जगह से हार गई थी, निराश हो चुकी थी, हर वक्त एक डर का जीवन जीती थी। कोई कुछ कहता भी नहीं था, फिर भी मैंने डरे डरे से रहना, हर वक्त रोना, छोटी छोटी बातों पे रोना, मन में कोई शांति नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था जिंदगी में। जहां भी जाती थी वहां पे मन नहीं लगता था और ऐसा होता था कि मर जा, सुसाइड कर ले, खत्म कर ले अपनी जिंदगी को। ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में हालात चल रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उन हालातों में चल रही थी, जी रही थी अपना जीवन और सोचती थी कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है, क्यों मैं डिप्रेशन में हूँ, क्यों मेरे घर के हालात ऐसे हैं,
क्यों बाकी सब लोग अच्छे से रहते, क्यों मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। तो ऐसे उस जादू टोना जब मेरे जीवन में हो गया तो मेरी परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो गई। मैं टेंशन डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई और इतने बुरे हालात मेरे शुरू हो गए कि मैं जब रोड पे चली होती थी तो मुझे ये भी पता नहीं होता था कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है। लोग मुझे धक्का दे के आगे करते थे कि कहीं मैं एक्सीडेंट में ना मर जाऊं। मेरा दिमाग मतलब इतना पागल हो गया था। फिर मेरी जॉब लगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो मैं जब वहां ड्यूटी पे जाती थी तो मुझे जब हमारे जो ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, जो मुझे कहते थे कि निशा ये काम कर ले, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरा दिमाग इतना बंद हो चुका था। मैं रजिस्टर खोलती थी और बिल्कुल बंद करके रख देती थी। कुछ नहीं पता लगता था कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे भेजते राइट साइड थे, मैं लेफ्ट साइड चली जाती थी। ऐसा दिमाग हो गया था मेरा। मेरे पास एक स्कूटी थी और मैं उस स्कूटी को लेकर जब चलाती थी तो मेरे दिमाग में आवाज आनी मुझे अंदर से कि स्कूटी को एक्सीडेंट कर दे, कहीं ट्रक के नीचे डाल दे, कहीं टेम्पो के नीचे, कहीं खेतों में घुसा दे। तो मैं ऐसे ही कर देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस समय भी कैसे बच जाती थी। और उसके बाद सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे। मेरे डॉक्टर्स भी, उन्होंने भी कहा, जब मैं ठीक होगी मुझे बाद में वो बताते थे कि कहते हैं कि हम ये कहते थे कि अब के बार जो है सरकार ने लोग बच्चों को जो है वो पागल बच्चों को भर्ती कर रखा है अब के बाद गवर्नमेंट ने। तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। छोटे छोटे बच्चे मुझे पागल कह के बुलाते थे। और मुझे वो जब मैं स्कूटी चलाती थी मुझे रोड दिखाई नहीं देता था, इतना चौड़ा रोड होता था, लेकिन मैं उसको दीवार में घुसा देती थी। और वो सब लोग मुझे देखकर हंसते थे, कहते देखो क्या पागल है ये लड़की, मुझे पागल कहते थे। और मैं बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई थी अपनी जिंदगी में, निराश हो चुकी थी, थक चुकी थी। फिर जब मेरे हालात बुरे और ज्यादा बिगड़ते चले गए तो कुछ मेरे स्टाफ में बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने कहा कि तेरी अभी नई जॉब लगी है, तेरे लिए सब कुछ नया है, तो हो सकता तेरा मन नहीं लग रहा है, तू अपने घर चली जा। तो मुझे मेरे लोगों ने, मेरे स्टाफ वाले ने, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए घर भेज दिया। मेरे मम्मी डैडी आए तो मुझे अपने घर लेकर चले गए और वहां पे बहुत से देवी देवताओं को दिखाया। बहुत से, यहाँ मैं हरियाणा में रहती हूँ, यहाँ पे यमुनानगर में, तो यहाँ भी बहुत से देवी देवताओं के पास हम घूमे। जहाँ भी हमें जिस बाबे के पास कहा गया चले गए और सब कुछ किया। बहुत से बाबों ने हमारे से पैसे मांगे, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे ऐसे मांगते थे। और बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक हो जाएगी। मुझे दूर से देखकर वो बाबे लोग कह देते थे कि इस लड़की का जल्दी से इलाज करवा लो वरना ये बिल्कुल पागल हो जाएगी। लेकिन वो सब ऐसा कहते थे और इलाज कर देते थे, पैसे भी ले लेते थे, लेकिन आराम कुछ नहीं आता था मुझे। तो थोड़ी देर के लिए कह देते थे, गारंटी कोई नहीं देते थे कि पूरी रीति से बिल्कुल चंगी हो जाएगी। लेकिन मैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा मेरी हालत बिगड़ती चली गई। हिमाचल में लेकर गए मुझे, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ, मेरी शादी यमुनानगर में हुई है, तो वहां भी मैं चली गई और मेरे मम्मी डैडी मुझे वहां पर ले गए। वहां भी उन्होंने बहुत से देवी देवताओं के आगे चेले बाबे, जहां जहां जिसने कहा हम गए। बहुत से तावीज इकट्ठे किए हुए थे मैंने और बहुत सी भभूतियां, बहुत कुछ, इतने धागे बांधे हुए थे शरीर पे, मतलब सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, कोई आराम नहीं आ रहा था मुझे। मैं जहां भी जाती थी बाबों के पास बड़े उम्मीद लेकर जाती थी कि मुझे जो कोई बाबा चंगा कर देगा मैं अपनी आधी सैलरी उसको दे दिया करूंगी। तो लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आता था। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तसल्ली से जाती थी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं। बहुत से तावीज बांधे। एक दिन मुझे आज भी याद है कि जब एक बाबे के पास हम गए और उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फौरन से कहता है मेरे पास आते हैं। तो मैं भी, मेरी मासी जी हैं वो मुझे लेकर गए और उन्होंने, मेरी मम्मी मेरे साथ गए और मेरी मासी गए, कहते वहां पे बहुत से लोग चंगे होते हैं, इसको भी वहां ले चल, वहां ठीक हो जाएगी। तो हम वहां पर चले गए सब लोग और जैसे उस बाबे ने भी देखा, उसने भी कहा कि इसे बहुत बुरी तरह से किया हुआ, पागल हो जाएगी ये लड़की। और मुझे कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसे कर, ये तावीज ले और इसको अपने पास रखना और अब तू ठीक हो जाएगी, अब दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी, अब तेरे ऊपर दोबारा से अटैक नहीं होगा। मैंने बड़ी उम्मीद से वो तावीज लिया, कह रहे अब तू अपनी ड्यूटी पे जा। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ड्यूटी पे होती थी तो मेरा दिल करता था अपने घर चली जा, अपने घर जाती थी दिल करता था ड्यूटी पे जा, मतलब मेरा मन कहीं नहीं लगता था।
और उन लोगों ने मुझे बता तो देते थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहते थे कि इस लड़की को ऐसा किया हुआ है कि इसका ये दुनिया के जिस मर्जी कोने में चली जाएगी, इसका मन कभी कहीं नहीं लगेगा, इसको इस तरीके से जादू टोना किया हुआ है। लेकिन मेरी जिंदगी को कोई ठीक करने वाला नहीं मिल रहा था। और मैं उस तावीज को बड़े उम्मीद से लेकर आई और उसने मुझे कहा कि तू कल अपनी ड्यूटी पे चले जाना और तुझे कुछ भी नहीं होगा। और मैंने तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, पैकिंग हो गई मेरी, और मम्मी ने खाना भी मेरा बांध दिया। और जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया जाने के लिए, मैं अपने गेट के बाहर नहीं निकली। मैंने वहीं से रोना शुरू कर दिया और मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं है, मैंने जॉब ही नहीं करनी है, मैंने अपनी नौकरी नहीं करनी है, मुझे नहीं जाना। और मेरे मम्मी डैडी मेरी हालत देखकर रोने लग गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे अपने पास बिठा लिया और मैं उस दिन नहीं गई। मेरे डैडी ने उसके बाद क्या किया, मेरे डैडी ने सिद्धियां की हुई थी, दुर्गा की सिद्धि की हुई थी, और वो लोगों का भला करते थे। जैसे किसी को सांप ने काट लिया या किसी के जीवन में और कुछ हो रहा है, वो कुछ भी सब लोगों का भला करते थे उन सिद्धियों के द्वारा। तो जब मेरी हालत देखी कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है और कहीं से मुझे आराम नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, उस रात जब मैं रुक गई, तो उस रात उन्होंने मुझे वो अपना ज्ञान मुझे दिया और एक मंत्र मुझे दिया। मुझे भी अपना बिठाया वहां पे, और जो भी देवी माता उस समय आई और वो मंत्र मुझे उन्होंने दिया और कहा कि ले बेटा, अब इसको तूने 101 बार जाप करना है और देवी माँ तेरे साथ रहेगी, अब तुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं 1001 बार जाप करती थी ठीक होने के लिए, कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी और मैं भी शांति का जीवन जीऊंगी। अब मैं पागल नहीं होंगी, मेरे ऊपर पागलपन के अटैक नहीं पड़ेंगे, लोग मुझे पागल नहीं कहेंगे, मुझे पर हंसेंगे नहीं। सब लोग मेरी शक्ल देखते थे और दूर से मुझे कह देते थे इस लड़की को कुछ कर दिया किसी ने, ये पागल हो चुकी है। और मेरे हालात, लेकिन मैंने वो मंत्र जाप भी करती थी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं आता था। फिर मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। और मेरी हालत देखकर मेरे मम्मी, जब मैं ड्यूटी पे जाती थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ ड्यूटी पे जाती थी। मेरी मम्मी को ये नहीं पता होता था कि मेरी लड़की ने जिंदा वापस आना है कि नहीं आना है। ऐसी बुरी हालत थी। और फिर मैंने, जब कहीं से मुझे आराम नहीं आया, फिर मैंने अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी। मैं हर दिन ये कहती थी, लोग सुबह उठ के अपनी जिंदगी की दुआ करते हैं, और मैं क्या कहती थी, मैं कहती, हे भगवान, अगर तू कहीं है, या तो मुझे ठीक कर दे या तो मुझे मौत दे दे। और मैं ऐसे कहती थी, लेकिन ना मुझे मौत आ रही थी और ना ही मैं ठीक हो रही थी। कोई मेरी पुकार नहीं सुन रहा था। मैं इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करने वाली, इतने उपवास रखने वाली, इतने धार्मिक जीवन जीने वाली मेरी जिंदगी में फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। आंधी तूफान जिंदगी में ऐसे ही आ रहे थे। और जब हार थक के सभी ने मुझे मना कर दिया, सभी ने मुझे कह दिया कि ये लड़की ठीक नहीं होगी, ये 10-15 दिन की मेहमान है, या तो ये मर जाएगी या तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगी। और लेकिन मैंने भी अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया। मैंने भी ये ढूंढना, मैंने भी इंतजार करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब मुझे मरना ही है। अब मुझे चंगा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं सारी जगह घूम चुकी हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गई। मेरे घर वाले मुझे लेकर थक चुके हैं अब सारी जगहों पे। अब शायद मुझे मरना ही है। लेकिन उन दिनों में क्या हुआ, मुझे किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया। मैं प्रभु यीशु के बारे में जानती थी, लेकिन उसे समझती नहीं। सिर्फ इतना जानती थी कि वो ईसाइयों का देवता है, वो धर्म बदलते हैं। वहाँ ईसाई लोग खून पिलाते हैं, चर्च में जाए तो मांस खिलाते हैं और अपने धर्म में मिला लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और मुझे सब धर्म अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे ये क्रिश्चियन धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना क्रिश्चियन लोग मुझे अच्छे लगते थे। और यीशु मसीह के नाम से तो मैं नफरत करती थी, मजाक उड़ाती थी। मैं जब मैं हॉस्टल में थी तो हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो क्रिश्चियन थे और वो हमें प्रभु यीशु का भजन सिखाते थे, तो मैं विरोध करती थी उस समय उनका। और मैं ऐसे कहती थी कि ये मैडम ना हमारा ना धर्म बदलेंगे, इसीलिए हमें यीशु मसीह का भजन सिखाते हैं। हम उनके देवता का भजन क्यों गाएं? हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम उनका भजन गाएंगे। हम 60 लड़कियां थी एक बैच में, वो हमें सिखा के जाते थे और मैं सबको भड़का के अपनी साइड कर लेती थी। ऐसा मेरा जीवन था। मैं विरोध करती थी, विरोधी थी। मुझे सब धर्मों के लोग मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे क्रिश्चियन लोग अच्छे लगते, मुझे क्रिश्चियन धर्म अच्छा नहीं लगता था।
मैं नफरत करती थी जब हालेलुया शब्द वो लोग बोलते थे क्रिश्चियन लोग, तो मैं मजाक उड़ाती थी। और मैं इतना बुरा मेरा जीवन था, लेकिन मैं ऐसे कहती थी, मैं इतनी घमंडी थी अपने धर्म के प्रति, मैं कहती मेरा हिंदू धर्म जो है वो सबसे ऊंचा धर्म है, मेरे धर्म के जैसा किसी का धर्म नहीं है, मेरा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और मेरे धर्म से ऊंचा किसी का धर्म नहीं है, मैं ऐसे कहती थी। और जब मैं बीमार हो गई, तो जब मुझे किसी ने कहा तू चर्च में जा, तो मैं पूरे घमंड से करी, मैंने कहा मुझे चर्च में नहीं जाना है, मुझे मरना मंजूर है, आसमान चाहे जमीन पर आ जाए, चाहे जमीन आसमान पर चली जाए। यही मेरे शब्द थे उस समय भी। मैं कहती मुझे मरना मंजूर है, पर मुझे चर्च में नहीं जाना, मैंने चर्च में नहीं जाना, मैं नहीं जा रही थी। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। तो ऐसा था कि मेरा जीवन, कि मैं उस समय ये कहती चाहे आसमान जमीन पर आ जाए, चाहे जमीन आसमान पर चली जाए, मुझे चर्च में नहीं जाना, मैं अपना धर्म नहीं बदलूं, क्योंकि दिमाग में यही था कि चर्च में जाके बस धर्म बदलता है और मुझे मरना मंजूर है, पर मुझे अपना धर्म नहीं बदलना। ये दिमाग में कीड़ा था मेरे उस समय। लेकिन जब मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई, दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, प्रभु कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ और सत्य और जीवन भी मैं हूँ। जो कोई मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेगा, जो कोई प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु कहता है कि मैं उसको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करूँगा। उसके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम या दुख या मुसीबत नहीं आने दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह जीवन का मार्ग और सत्य और जीवन है, और हमें कभी भी ना भी, परमेश्वर कहता है कि कभी भी मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहूँगा कि केवल यीशु के द्वारा ही हम सब सच्चे जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु ही हमारे जीवन का जीवन सत्य है, वही हमारे जीवन का मार्ग है, वही हमें बहुत सारी चीज़ों को बताता है, वही हमें बहुत सारी चीज़ों से दूरियां होती हैं उनको नज़दीकियों में लाता है। और प्रभु का वचन कहता है यीशु के द्वारा ही हम सच्चे जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु के ही द्वारा हम अपने जीवन में सच्चे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे जीवन के तहत चल सकते हैं। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तुम में से जो छोटा बनेगा वह बड़ा होगा। प्रभु कहता है अगर आप लोग अपने आप को छोटा समझते हो और अपने आप को छोटा समझ करके हर एक कार्य करते हो और परमेश्वर से कहते हो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी प्रार्थना और महिमा को करते हैं खुदावन, आप हमारे जीवन में जो भी कमियां हो, जो भी घटी हो, जो भी चीज़ें हों, उन सब चीज़ों को पूर्ण कर। तो प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा समझेगा प्रभु उसको बड़ा बनाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने हमें विनम्रता की शिक्षा दी है और दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें गर्व और अहंकार के बजाय विनम्रता की सेवा और भावना रखनी चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु ने कहा कि यीशु हमें विनम्रता की शिक्षा दी है और परमेश्वर कहता है कि दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें गर्व और अहंकार के बजाय विनम्रता और सेवा की भावना रखनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर कहता है यीशु ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया है। और परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रेम की भावना को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर का मुख्य रूप होता है। प्रेम जो होता है वो परमेश्वर का मुख्य रूप होता है। और परमेश्वर कहता है मुझे खाओ, मुझे पियो, और परमेश्वर कहता है और तुम जीवित रहो। परमेश्वर कहता है यीशु ने अपने जीवन, अपने शरीर और रक्त के माध्यम से जीवन देने का वचन दिया है और हमें हमेशा उनके शब्दों और उनकी उपस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आत्मा को जीवित रखता है, वही हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लमों को, सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करवाता है। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें दुख और कष्ट मिलते हैं वो परमेश्वर कहता है वो मेरे कारण मिलते हैं। तो
परमेश्वर कहता है तो खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा नाम रखा है। परमेश्वर कहता है कि बहुत बड़ा इनाम रखा है, खुश हो जाओ स्वर्ग में। और परमेश्वर कहता है कि यीशु ने हमें सिखाया है कि जब हम उनके कारण कष्ट सहते हैं तो यह हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और हमें कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना और विश्वास और धैर्य के साथ रखना चाहिए। प्रभु आपको बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।